नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं आप इंडिया। सुशांत सिंह राजपूत केस में अभी रिया चक्रवर्ती का एक नया चरण आया है। चरण क्या है कि उन्होंने एक राजदीप सरदेसाई को इंटरव्यू दिया है और इसके साथ ही एक और बात आई है कि टाइम्स नाउ की नविका कुमार ने कहा है कि उन्हें भी अप्रोच किया गया था रिया चक्रवर्ती के टीम के द्वारा कि उनका क्या आप एक इंटरव्यू कर सकती हैं, लेकिन आपको उनके बारे में फेयर बातें लिखनी होंगी। और फेयर बात से क्या मतलब होता है? फेयर बात से वही मतलब है कि उनके बारे में पॉजिटिव बातें रखनी। मतलब दो तरह की मीडिया रिपोर्टिंग अभी चल रही है। एक रिलेंटलेसली पड़ा हुआ है जो 24 घंटे लगातार इसी में लगा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती कौन है, ईडी ने क्या कहा, नारकोटिक्स ब्यूरो क्या कह रहा है, उसके व्हाट्सएप चैट क्या है। कई बार आपको लगेगा कि ये लोग कुछ लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन लिमिट्स को क्रॉस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ज़रूरत तब पड़ती है जब पुलिस जो है मीम शेयर करने में व्यस्त हो जाए और पुलिस जो है एक तरह से बहुत लेट एक्शन ले रही हो। मतलब जिस तरह की बात हुई है और जिस तरह से एलिगेशंस लगे हैं उसमें कुछ की विटनेसेज हैं जिनके पास साक्ष्य हो सकते हैं, जिनसे बात की जानी चाहिए थी। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये लीगल एक्सपर्ट्स कर रहे हैं या जो अपराधों से जुड़ी हुई चीज़ों से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। और उन लोगों को बाहर जाने दिया गया, वो शायद मुंबई में नहीं है, कोई नासिक में घूम रहा है। और दूसरी तरह का मीडिया जो है वो पूरा का पूरा एक घेराबंदी करके ये बताने पे तुला हुआ है कि नहीं ये उतना मतलब उस तरह का केस नहीं है जिसके ऊपर पुलिस को इतना घुस जाना चाहिए। पुलिस को नहीं, वो लोग इनफैक्ट दूसरे मीडिया हाउसेज को जो 24 घंटा शायद चला रहे हैं लगातार इस केस को, और एक कैंपेन बनाया जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत को लेके, जस्टिस फॉर एसएसआर का हैशटैग चला है। उसको लेके सवाल ये पैदा होता है कि किसी को क्या समस्या हो सकती है। एक अपराध हुआ है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि साक्ष्य मिटाए गए हैं, परिवार अलग अलग एलिगेशंस लगा रहा है, करोड़ों के पैसों के भी लेन देन का मामला है, उसमें बॉलीवुड के ड्रग्स का भी मसला हो जाता है, तो फिर क्यों ना इसे फॉलोअप किया जाए। हो सकता है कि ये लिड हो, एक ढक्कन हो और जिसके नीचे जो है पूरा का पूरा घड़ा जो है पापों से भरा हुआ। इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं होगा तो हम लोग उसकी तह तक कैसे पहुंचेंगे। अब रिया चक्रवर्ती का है जो उसके कुछ चैट्स भी लीक हुए जो टाइम्स नाउ ने लीक किए, 120 चैट्स आए हैं और उसमें मतलब वो जो है कह रही है कि मुझे वीट खरीद रहे 17,000 रुपये का। वीट तो मतलब घास वास को भी कहते हैं, तो हो सकता है आजकल लोग बड़े लोग हैं, घास भी हो सकता है खाते हों। फिर उन्होंने एक ग्रीन बैग के लिए कथित तौर पे 5,000 का पेमेंट किया, 5,000 रुपये में खरीदने की बात की। ग्रीन बैग भी हो सकता है, ग्रीन टी का भी बैग हो सकता है, वी नेवर नो। मतलब मीडिया दूसरे तरह की मीडिया इसी तरह से चल रही, इन सब बातों को स्पेकुलेटिव होके या उसको संशय की दृष्टि से नहीं देख रही है, उसको मतलब ऐसे ये तो होता रहता है। अगर ये लोग इस तरह की सोच नहीं रखते तो कम से कम 1 घंटे 2 घंटे का प्रोग्राम तो इनको भी करना चाहिए था, क्योंकि बात सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की नहीं है। बात इस पे आ जाती है कि मुंबई पुलिस ने जिस तरह से मतलब इसको हैंडल किया, सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई को अलाउ करना पड़ा इसमें आने के लिए। उसमें कहा जा रहा है कुछ राजनेताओं के मतलब बड़े बड़े लोग हो सकते हैं, बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम के इसमें घुसे होने की बात हो रही है। बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के पास कुछ ऐसी जानकारियां थी जो कि डैमनिंग थी, दूसरों के पास वो जानकारी अगर चली जाती तो बहुत बड़ा जो है कोई स्कैम या स्कैंडल आप कह सकते हैं कि वो खुले में सामने आ जाता। कहा जा रहा है कि डेबिट कार्ड का पिन जो है चुरा लिया था, क्रेडिट कार्ड का पिन और नेट बैंकिंग का पिन बदला जा सकता है कि नहीं। वो जो उसके हाउस के मैनेजर थे सुशांत के, उनके थ्रू जो है रिया चक्रवर्ती पूछ रही है कथित तौर पे। ये सारे चैट में और बाकी मीडिया चैनलों में जो चल रहा है, मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सैमुअल मिरांडा से बोल रही है क्या इसको पिन जो है क्रेडिट कार्ड का चेंज किया जा सकता है क्या नेट बैंकिंग का पासवर्ड जो है बाद में चेंज किया जा सकता है क्या। अब क्या है कि रिया चक्रवर्ती जो है वो इंटरव्यू एक देती है जिसका एक क्लिप आज रिलीज हुआ है, राजदीप को इंटरव्यू दिया। आप सोचिए कि मतलब कुछ चैनल हमेशा आरोपितों का ही मतलब क्यों इंटरव्यू लेते दिखते हैं या उनका ही पक्ष क्यों बताते दिखते हैं कि हाँ उसका वो जो है हेडमास्टर का बेटा था, उसके घर में तो मतलब 4 बच्चे हैं, मतलब वो बम बना रहा था उसका बाप, लेकिन दिखा रहे हैं कि उसके 4 बच्चे हैं। किसी को धोनी का फ़ैन बताया जाता है कि वो क्रिकेट में बड़ा अच्छा था और बॉल की जगह वो हथगोले फेंक रहा था। इस तरह के मीडिया हाउसेज कौन है जो आरोपितों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं
और खुद प्लेटफॉर्म देने से कोई समस्या नहीं है, प्लेटफॉर्म कौन दे रहा है इससे समस्या है कि राजदीप सरदेसाई इस पूरे दौर में ये चिल्लाता रहा कि नहीं कोविड का जो है आंकड़ा इतना स्पाइक किया हो रहा है और लोग जो है इसमें लगे पड़े हैं कि भाई सुशांत सिंह के ऊपर हो रहा है, ही वॉज नॉट दैट बिग एक्टर, इस तरह की बातें। मतलब कोई बहुत बड़ा आदमी नाम वाला होना चाहिए, उसकी हत्या हो जाए, उसकी आत्महत्या हो जाए, तभी जो है उसको संशय की दृष्टि देखना चाहिए, तभी उसको इस तरह की कवरेज मिलनी चाहिए। अब उसी क्लिप में जो आज शायद प्रसारित होगा, जब तक आप वीडियो देखेंगे हो सकता है प्रसारित हो जाए वो इंटरव्यू, उसी क्लिप में रिया चक्रवर्ती ने 2 क्लेम किए हैं। एक कि उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया था, मतलब जो एक बंद कमरे में जब आप घुसते हैं तो उसे डर लगता है, उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया बोला जाता है कि कम जगह वाले, जैसे कॉकपिट हो गया विमान का, या आप किसी गड्ढे में उतरते हैं, किसी गुफा में आप जाते हैं जहाँ पूरा अंधेरा है या छोटा सा कमरा है जिसमें अकेले आपको जाना पड़े, तो वो क्लॉस्ट्रोफोबिया बोला जाता है। वो बोल रही है कि नहीं, उसको जो है वो तो हवाई जहाज़ पे बैठने से पहले भी एक मोडाफिनिल नाम की एक दवाई लेता था। अब इसमें 2 समस्याएं हैं। सुशांत सिंह राजपूत जो है उसको कोई फ्लाइंग क्लॉस्ट्रोफोबिया तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो बंदा नासा के सिमुलेटर में बैठ चुका है, स्पेस सूट पहन चुका है, जो कि अपने आप में सिर आपका पूरा ढक जाएगा। दैट इज़ द लास्ट थिंग समवन जो भी क्लॉस्ट्रोफोबिक है वो बंदा उसको पहनेगा, वो मतलब उसके पास कोई चारा नहीं रहेगा। तभी वो जो है अपने घर पे बोइंग 737 शायद चलाना चाहते थे, तो उसको सीखने के लिए उन्होंने एक सिमुलेटर खरीदा। सिमुलेटर होता है कि जहाज़ के कॉकपिट जैसा माहौल होता है, आगे स्क्रीन होती है और उसमें आप चलाना सीखते हैं। उसका जो आदमी पैराग्लाइडिंग कर रहा है, वो ऊपर से जंप कर रहा है हवाई जहाज से पैराशूट लगा के, इस तरह के आदमी को क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब बता रहे हैं। उसके बाद जिस दवाई का नाम लिया है उसने कि वो हमेशा मोडाफिनिल रखा करते थे, उस दवाई का ना तो डिप्रेशन में कोई यूज होता है, ना बाइपोलर डिसऑर्डर जो वो क्लेम कर रही है, ना ही क्लॉस्ट्रोफोबिया के लिए वो कोई नॉन ड्रग है। उसने सोचा कि बस एक ड्रग का नाम बोल देंगे और बाकी लोग तो मतलब पागल हैं, उन्हें सस्पिशन नहीं होगा, मैंने ऐसा बोल दिया सिर्फ इस कारण से सच मान लिया जाएगा। इसी क्लिप में राजदीप ने जो किया है उसे लीगल टर्म्स में बोला जाता है लीडिंग द विटनेस। वो रिया चक्रवर्ती के मुंह में ये शब्द रख रहा है कि डिप्रेशन उनको कब था, आपको ये कब पता चला। अब बात ये है कि ये मीडिया का ये जो धड़ा है, जो शुरू से ही कि सुशांत सिंह पागल था, डिप्रेस था और तमाम तरह की दवाइयाँ ले रहा था, ये वाला नैरेटिव ये लोग बहुत लंबे समय से पुश करते रहे हैं। और वो थ्योरी जो लगातार परिवार के द्वारा, उनके दोस्तों के द्वारा, उनके साथ जो काम करते थे उन लोगों के द्वारा, और चैट्स जो आ रहे हैं कि वो उनकी क्या प्लानिंग थी लाइफ को लेके, इन सारी चीज़ों को लेके वो थ्योरी जो है वो नकारा साबित होती है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन किसी भी तरह से ये लोग समझाना चाह रहे हैं कि नहीं, डिप्रेशन था और उसमें अचानक से एक आदमी सुसाइड कर लेता है। अब बात आती है कि राजदीप उसको ये पुश क्यों कर रहा है बार बार। तो वही है कि ये एजेंडा मुंबई पुलिस का भी है, शायद मुंबई सरकार का भी है, बॉलीवुड की पूरी उस इंडस्ट्री का, उस लॉबी का है जो इस व्यक्ति को बताना चाह रही है कि ये डिप्रेस था और उसने अपनी जान ले ली। इस पे अभी और भी डेवलपमेंट्स आते रहेंगे, हम आपको बताएंगे कि आगे क्या हुआ है। जुड़े रहिए, बहुत बहुत आभार आपका, नमस्कार।